नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। बिल्कुल सेफ रहिएगा। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आप लोग कैसे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में तीन लोग हैं। तीन लोग हैं जो एक ही खानदान के हैं, और ये इतने गिरे हुए खानदान से है, इतने गिरे हुए इंसान हैं। ये अब तक के जितने भी कांड हुए थे इन लोगों के साथ में, खेसारी जी के साथ में, इन लोगों का या फिर जो भी हुआ था, वो सब तक तो बिल्कुल मतलब वो एक सीमा में था, एक हद तक था वो। लेकिन अभी श्याम देहाती जी के देहांत के बाद, इनके श्याम देहाती को लेके जो इन लोगों ने जो पॉलिटिक्स रचा है ना, ये सुनने देखने के बाद भाई साहब, किसी के मृत्यु के बाद अगर कोई इंसान पॉलिटिक्स रच रहा है, आप सब बिल्कुल ही समझ जाइए कि दुनिया में उससे गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। उससे गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं आप सबको कि श्याम देहाती के डेथ के बाद खेसारी लाल जी लाइव आए, फुट फुट कर रो रहे थे। देखिए, मैं सही बताऊं क्यों रो रहे थे। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं यार, खेसारी लाल लाइव आके और दिखावा कर रहा था, कुछ लोग ऐसा लगेगा। क्यों रो रहे थे, मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मैं श्याम देहाती जी को, या फिर श्याम देहाती जी के साथ आज़ाद सिंह जी को, इन लोगों को मैं खेसारी लाल जी की वजह से जानता हूं। मैं दिल से बता रहा हूं, ये सच्चाई है। उससे पहले इनका गाना बहुत, रिजर्व रिक्शा वाला में, तू मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ी ठंडा, ये गाना मैंने सुना था। ये गाना मैंने सुना था, बहुत सुना था। ये गाना बहुत हिट हुआ था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो राइटर श्याम देहाती जी हैं। मुझे वो राइटर श्याम देहाती जी का लिखा हुआ गाना है वो बाद में पता चला, जब मैं इनको जाना खेसारी लाल जी को। खेसारी लाल जी, मुझे लगता है कि ये हर किसी को हिट गाने दिए हैं, लेकिन खेसारी लाल जी के लाइफ में इनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारे गाने मतलब हिट से हिट दिए हैं, इतने बड़े हिट दिए हैं कि जो गाना आया है वो गाना उस सीजन का सबसे टॉप रहा है। और कुछ गाने ऐसे हैं जो सीजन का ही नहीं बल्कि अभी तक के टॉप बने हुए हैं। अभी तक के टॉप बने हुए हैं कुछ गाने ऐसे हैं, श्याम देहाती जी के लिखे हुए गाने। और यही वजह है। और हमेशा ही देख, सबसे ज़्यादा अगर कोई गाना श्याम देहाती जी का गाया है तो वो खेसारी लाल जी गाया है। यही वजह है कि दोनों की मतलब इतनी ज़्यादा क्लोज थी, जो खेसारी लाल जी को इतना ज़्यादा लग रहा है। पहला ये तो हो गया, आप सबको क्लियर हो गया कि क्यों रो रहे थे। दूसरा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे वाले को मैं पेलूँ या फिर बड़े वाले को पेलूँ। मतलब पूरा खानदान जो तीन लोग हैं इंडस्ट्री में, तीनों के तीनों जब से मतलब ये लोग, क्या बताऊँ, इंडस्ट्री को यार तहस नहस करके रख दिए हैं। खेसारी लाल जी लाइव आकर रोए, फुट फुट कर रोए, बहुत सारा मतलब जो भी हुआ इसके वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस खानदान के तीन व्यक्ति को, तीन में से दो ने ही अभी तक झलक दिखाया है, इन दोनों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। किसी की मृत्यु में भी ये लोग इतनी बड़ी चाल चलेंगे, ये कभी उम्मीद नहीं था यार। अभी तक आप सबने देखा होगा कि कहीं पे कुछ इशू भी होता है तो अगर कोई किसी का मृत्यु हुआ रहता है तो वहाँ पे कोई बोलता नहीं है, उस समय बिल्कुल चुप रहता है। 1 महीने 10 दिन 15 दिन जब वो मामला ठंड पड़ जाता है तब वो लोग उस चीज़ को उजागर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सब के सब शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन ये अपनी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि खेसारी लाल जी के बारे में कि इनकी ये मतलब ढोंग रच रहे हैं, जितना गाना का पैसा होता था उतना देते थे, उसके बाद चलते फिरते थे, इनका उतना ज़्यादा है मतलब नहीं था। बहुत सारी चीज़ें जो है इनके कहने का मतलब। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आज श्याम देहाती जी नहीं है, खेसारी लाल जी से इतना अगर क्लोज रिलेशन नहीं होता इनका, तो अपने चिप्स कुरकुरे का नाम खेसारी क्यों रखते? आर पांडे क्यों नहीं रख दिए? निरहुआ क्यों नहीं रख दिए? पवन सिंह क्यों नहीं रख दिए? आप सबको पता होगा कि अपने इनके एक फ्लेवर था, चिप्स या कुरकुरे था, उस फ्लेवर का नाम खेसारी चिप्स या खेसारी कुरकुरे, वो ऐसे ही कुछ करके उन्होंने रखा था, खेसारी नाम दिया था। क्यों रखे? सबसे ज़्यादा गाना खेसारी लाल जी गाते थे। और रही बात पैसे देने की, तो खेसारी लाल जी अपने किसी भी राइटर को गाने के जो फी होते हैं उससे इनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। आप सब एक वीडियो भी देखे होंगे जहाँ पे अखिलेश कश्यप से एक सवाल पूछा गया। श्याम देहाती जी नहीं रहे, उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा था, अगर पूछा होता तो वो भी बोलते। अखिलेश कश्यप से एक सवाल पूछा गया था कि कितने पैसे मिलते हैं आपको, तो उन्होंने बड़ा सिंपल बोला था कि पैसे मुझे जो मिलते हैं वो तो अलग है, लेकिन खेसारी लाल जी जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ मेरे को मतलब बच्चे के लिए, बच्चे के नाश्ते खाने, मतलब कुछ बिस्कुट विस्कुट के लिए, चाय बिस्कुट के लिए वो रख देते हैं जेब में पैसे। वो पैसे जो है उन्होंने आई थिंक
20,000 से ज़्यादा बताया था कि 20,000 से ज़्यादा होते हैं। आप समझ सकते हैं कि चाय बिस्कुट के लिए बच्चे के मिठाई उठाई के लिए जब इतना रुपए मिलते हैं एक राइटर को, जो कि अखिलेश कश्यप अभी कुछ सालों से ही 1 आध 2 साल से गाने लिख रहे हैं खेसारी लाल जी के, जबकि श्याम देहाती के गाने खेसारी लाल जी के साथ काफ़ी वर्षों से आ रहा है। और मुझे लगता है कि जितना हिट खेसारी लाल जी को श्याम देहाती दिए हैं, अखिलेश कश्यप अभी नहीं दिए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है अखिलेश कश्यप अभी हिट दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जितना भी गाने हिट हुए हैं उसको हम भूल नहीं सकते। इससे भी कई ज़्यादा हिट थे, आप जाकर देख सकते हैं। समय के अनुसार रिकॉर्ड बनता है, लेकिन उस समय के लिए अभी से बड़ा रिकॉर्ड उसको मानेंगे। तो इनकी पता नहीं क्या समस्या है। मैं एक चीज़ आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ कि इनको मैंने एक चीज़ अभी मतलब जो ये लोग राजनीति जो कर रहे हैं, ये देखने के बाद मैंने इनको एक नामांकन किया है। कौन सा कलाल है ये, बॉलीवुड का कुछ भी नहीं हो, लेकिन बॉलीवुड से रिलेशन रखता है वो। क्या कलाल नाम है उसका, दीपक कलाल शायद नाम है। जहाँ भी जाता है वहीं से पिट कर आता है। उसकी हरकतें ऐसी है कि जहाँ भी जाता है वहीं से वो पिट कर आता है। वही ये है। इसमें से ये तीनों जो लोग जो हैं वो दीपक कलाल का ही बिल्कुल स्कैन कॉपी है। इनकी हरकतें भी वैसे ही हैं कि ये जहाँ जाएंगे वहीं से पिट कर आएंगे ये। और जिस तरह से इसका छोटा वाला जो अपने आप को डायरेक्टर मानता है, इसका छोटा वाला जो भाई है वो भी अपने आप को डायरेक्टर प्रोड्यूसर मानता है। भोजपुरी ने लात मार के भगा दिया है, तो जाके उधर तेलुगु की कन्नड़ की कौन सा मूवी कर रहा है। वो भी कोई छोटा मोटा रोल मिला होगा, भीख मांगा होगा। तो इन सब का नाम मैं रख दिया हूँ दीपक कलाल। जहाँ भी जाते हैं इनकी हरकतें ऐसी है कि जहाँ भी जाएंगे ऐसी बातें करेंगे कि पिट कर आएंगे ये। और कल भी जिस तरह से बातें किए हैं, अपने घर में बैठ के बातें कर रहे थे, कहीं अगर बाहर बातें कर रहे थे वो सब चीज़ें, तो पिट कर जाते ही है। सही बता रहा हूँ मैं। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से ये बातें किए हैं, छोटा वाला जिस तरह से बकाया था विक्की, जो हमारे विक्की भाई हैं उन पे, और खेसारी लाल जी पे, और बहुत सारे लोगों पे जिस तरह से कल वो बोला है, अगर कहीं मिल जाएगा तो उसका भी औकात पता चल जाएगा। यहाँ तक कि उसने पूरे यादव समाज को गाली दिया है। मैं यादव नहीं हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं यादव नहीं हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसने कुत्ते की जात, खेसारी लाल जी को कुत्ते की जात बोल दिया है। यानी कि पूरे यादव समाज को गाली दिया है उसने। ऐसे 2-3 मतलब एक बार नहीं 3-4 बार बोला है उसने जाति को गाली देते हुए। तो मतलब कितना गंदा शर्म की बात है। और ये मुझे लगता है कि पक्का कहीं ना कहीं ठुक जाएगा, पक्का कहीं ना कहीं ठुकना ही है इसको, जिस तरह से कल अभद्र भाषा का ये यूज किया है। बाकी जितने लोग देख रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा आप लोग आशीर्वाद कमेंट करके दे दीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्दी तक पहुँचाइए और हर किसी को पता चले असलियत। इनका नाम रख दिया गया है दीपक कलाल, ध्यान रखिएगा। आप लोग को भी दीपक कलाल के नाम से ही कमेंट करना है, भोजपुरिया दीपक कलाल, भोजपुरिया दीपक कलाल, पिटौर लिख सकते हैं। शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।